EMRS पीजीटी ज्योग्राफी सब्जेक्ट भूगोल के कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन को लेकर के हम बात करेंगे। भर्ती तो आपको पता ही EMRS में लगभग 2266 के आसपास पीजीटी की वैकेंसी ऑल सब्जेक्ट को लेकर के पहले से आ चुकी है। काफी दिन हो चुका है, आप लोग तैयारी भी जबरदस्त तरीके से कर रहे हो और संभवतः अगले एक आध महीने में इसका पेपर की डेट भी आ जाएगी। इस बीच में मैंने सोचा कि एक बार आपको रिफ्रेश कर दूं, दोबारा से सिलेबस को एक बार ऑफिशियल सिलेबस से आपको एक बार पुनः रूबरू करा दूं, क्योंकि जितनी बार हम सिलेबस को पढ़ लेंगे, सिलेबस के टॉपिक को समझ लेंगे, उतना ही हमें पेपर हल करने में आसानी हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज। पीजीटी में ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, लगातार कई गत वर्षों से पढ़ा रहा हूं, हजारों विद्यार्थियों को अब तक पढ़ा चुका हूं टीजीटी और पीजीटी दोनों में। तो अब मैं आपको इसमें बताऊंगा ज्योग्राफी को लेकर के खास बातें क्या हैं, तैयारी की कुछ खास रणनीति भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, देखो पीजीटी के बारे में अगर हम बात करेंगे भैया, तो पीजीटी के बारे में सबसे पहले क्या बात करेंगे। सबसे पहली बात तो जब भी हम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के किसी भी एग्जाम की बात करेंगे, उसमें अपने सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। जैसे अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं भैया कि EMRS पीजीटी को लेकर के, तो भाई पीजीटी में यह तो मैंडेटरी है, बहुत बेसिक सी बातें कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आपको पता होनी चाहिए। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी तो आपने ढंग से पढ़ी होनी चाहिए, और उसमें भी जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है, इसको तो बेस्ट एक्सप्लेन करके आपने पढ़ा होगा। एक्सप्लेन करके मतलब और उन चीजों को कोरिलेट करके आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इस बात को तो आपको यहां पे समझना ही पड़ेगा। बात क्लियर है। दूसरी बात क्या है इसके अलावा, 6 से 12 तक की तो है भैया, प्लस ध्यान रख लीजिएगा जितना भी आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान जो किताबें पढ़ी, उसमें जो ज्योग्राफी की जो थ्योरी थी, जितनी आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो थ्योरी पढ़ी है, उस थ्योरी को भी आपको क्या करना होगा, रिकॉल करना होगा, उसको आपको पढ़ना होगा, तब जाकर के कहीं आपका ये पेपर पास होगा। और EMRS का पेपर अगर देना चाह रहे हो तो साथ ही साथ जितने भी स्टेट पीजीटी के पेपर हुए, यानी राज्यों में जितनी पीजीटी हुआ, यूपी में हुआ, MP में हुआ, राजस्थान में हुआ, केंद्र में DSS भी हुआ, NVS हुआ, KBS हुआ, उन सभी के जितने भी PYQ पिछले साल के पेपर है, कौन से ज्योग्राफी थे, उनको तो रट मारो भैया, वो पेपर में उनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंस जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने ऑफिशियल सिलेबस को लेकर के। ऑफिशियल सिलेबस इसका हमारे पास में क्या हो सकता है, देखो ये हमारे पास ऑफिशियल सिलेबस है पीजीटी ज्योग्राफी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत संक्षिप्त में आपको इसके बारे में कुछ कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में कक्षा 11 की एनसीईआरटी का पहला ही चैप्टर दे रखा है, ढंग से उसको पढ़ लेना, पढ़ लिया होगा आपने। उसके बाद में द अर्थ कक्षा 11 की एनसीईआरटी में दे रखा है, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी के बारे में, लैंड फॉर्म्स, पृथ्वी पर जो स्थलाकृति है, अपर्दन है, अपक्ष है, कैसी चीजें बन रही हैं, कितने प्रकार की स्थलाकृति पाई जा रही हैं, जलीय स्थलाकृति, सागरीय स्थलाकृति, वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, उन समस्त चीजों को इसमें पढ़ना है। क्लाइमेट में जलवायु के प्रकार हैं, जलवायु की संरचना है, जलवायु के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, इंसोलेशन क्या है, हीटिंग क्या है, कूलिंग क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, कंडक्शन, कन्वेक्शन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन, पवनों की गति, वर्षण, वाताग्र, उसके प्रकार, वैश्विक जलवायु का कंसन क्या है ना, ये पूरी की पूरी चीजें इसके अंतर्गत जलवायु का पूरा बड़ा लेवल का जितना भी कंसन हो सकता है। वाटर वाले क्षेत्र में ओशनोग्राफी आ जाती है, ओशनोग्राफी की संरचना, महासागरों की उत्पत्ति, महासागरों में पाए जाने वाले द्वीप, महासागरों में पाई जाने वाली जल संधियां, महासागरों में पाई जाने नहरें, महासागरों में जो ओशन सर्कुलेशन है, जो महासागरीय परिसंचरण है, उसमें महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांत, प्लस महासागरों में प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति के सिद्धांत, प्लस प्रवाल विरंजन महासागरों में सैलिनिटी, महासागरों में जो लवणता है, साथ के साथ महासागरों में जो ओशन रिसोर्सेज हैं, महासागरीय संसाधन है, उसके अलावा साथ के साथ महासागरों में जो निक्षेप है, ओशनिक जो डिपोजिशन है, जो महासागरों में निक्षेप में छोटे छोटे पॉइंट, नीला पंख, लाल पंख, पीला पंख, पंख क्या होता है, बजरी क्या होती है, इनके आकार क्या क्या होते हैं,
हैं, कहाँ कहाँ पर महासागरीय निक्षेप पाए जाते हैं, इन समस्त चीजों को कंप्लीट तरीके से पढ़ लेना। और प्लस इनमें उनकी उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल भी दे रखे हैं। जैसे ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांत में न्यूटन का जो संतुलन सिद्धांत है वो काम करता है, एरी का नहर सिद्धांत इसमें काम करता है, विलियम हेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत है, होयसल का सिद्धांत है। इसके अलावा जब आप आओगे इसमें प्रबल भित्ति की उत्पत्ति के सिद्धांत में आओगे तो जिसमें मर्रे का सिद्धांत है, उसमें डार्विन के सिद्धांत है, उसमें डेली का हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को भी पढ़ लेना। यहां पे नाम नहीं दे रखे हैं लेकिन उससे पेपर में आएगा ही आएगा, ये याद कर लेना। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में पूरी इंडिया के बारे में समझ लीजिए, पूरी भारत की स्थिति विस्तार, भारत की संरचना, भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत में जो 6 प्रकार की चट्टानें, आर्कियम क्रम की चट्टान, कोडप्पा क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, डॉट डॉट डॉट, उन चट्टानों का विस्तार, कौन चट्टान का निर्माण कौन से काल में हुआ, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का भूगर्भिक जो इतिहास है भारत में, उसका भूगर्भिक इतिहास को लेकर के भारत में चट्टानों की संरचना, चट्टानों का क्षेत्र, चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज, उन समस्त चीजों को पढ़ लेना। चट्टानों में भारत की मृदा, भारत की मिट्टी, भारत में जलवायु, भारत की वनस्पति, भारत की नदियां, नदियों का कंसन, नदियों का जो इरिगेशन को लेकर के कितना परसेंटेज का क्षेत्र क्या है उसको लेकर के, वैश्विक कंसन भी ये चीजों का, नदियों का सूखना, ड्रॉट, नदियों के, और जो वनस्पति मतलब जो मनुष्य की, किसान की जो फसलों पे कितना परसेंटेज है उसको लेके आंकड़े, वो सारी चीजें पढ़ लेना। ठीक है। उसके अलावा क्लाइमेट वगैरह, नेचुरल वेजिटेशन, उसके टाइप, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व, जंगलों में जो जीव जंतु पाए जा रहे हैं और कंजर्वेशन कैसे किया जाए, यहीं पे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, फ्लड, क्लाउड बस्ट, ड्रॉट सब बता दिया हूं। फंडामेंटल ऑफ मैप्स, वेदर मैप्स, प्यूपिल, ह्यूमन एक्टिविटीज, ये काफी, प्लस ह्यूमन सेटलमेंट, तीनों यूनिट एक ही में ले लो, ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज, प्यूपिल, तीनों यूनिट के लिए एक बेहतर किताब आपको बता रहा हूं, शायद आपके पास होगी भी होगी, इतना तो मिल जा भाई, सही टाइम पे नहीं मिलेगी। मैंने अपनी पूरी लाइब्रेरी बना रखी है जिसमें मैं लगातार सुबह से शाम तक इन समस्त चीज़ों को पढ़ता रहता हूं और आपके लिए बढ़िया बढ़िया नोट्स भी मैं बनाता रहता हूं। लेकिन अफसोस शायद अभी वो किताब नहीं मिलेगी, मुझे पूरी उम्मीद है मिल गई। अब आपके सर ऐसी कौन सी किताब है सर? ऐसी किताब है कक्षा 12 की एनसीईआरटी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इस एक किताब को पढ़ लो, मानव भूगोल के इस मूल सिद्धांत, सारी इस किताब को पढ़ लो। और अगर इसमें से एक भी यूनिट बच जाए तो मेरा नाम बदल देना कि हाँ अनुपम सर इस एक भी यूनिट बच गई, पूरी को पढ़ डालो। और इस पर बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको इसी चैनल पे कराऊंगा, तो टेंशन मत लो। ठीक है भैया, एक तो ये बात हो जाएगी। दूसरी बात आ जाओ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेवल्स आ जाएगा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये तो बहुत छोटा टॉपिक है, कक्षा 8 की एनसीईआरटी में 6वां 7वां चैप्टर है, वहां से पढ़ लोगे काम हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यू एंड प्रॉब्लम्स। तो मैंने क्या कहा, फिर आगे पीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस, कुल मिलाकर के टोटल इतना सिलेबस है। अगर आप ढंग से इसको पढ़ लो तो बड़े आराम से आप इस पेपर को पास कर सकते हो। देखने में इतना आसान लग रहा है। अब मैंने इतना रैपिडली क्यों पढ़ दिया, क्योंकि मैंने इसको 3-4 बार पढ़ा दिया, बच्चों को 3-4 बार सिलेबस को मैंने करा भी दिया, तो बस बच्चों को तैयार हो जाएगा। ऐसे ही जब आप इन टॉपिक्स को 2-4 बार पढ़ लोगे, इन टॉपिक्स को ही पढ़ लोगे, तो दिमाग इतना हाईफाई बोलेगा, अरे यार ये तो मामला सही है। बात क्लियर। एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू करो, पेपर में बहुत बढ़िया है। ये हमारे पीजीटी में कोई इंटरव्यू भी नहीं है, बढ़िया तरीके से आप पढ़ भी लोगे। यह पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है SST बाय अनुपम सर, मैं वहां पर डाल दे रहा हूं। आप वहां पे इसको टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो नीचे कमेंट कर देना। और ज्योग्राफी मैं आपको इसी चैनल पर पढ़ा रहा हूं, आप मेरे से लाइव पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।